हे गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो। सुकन्या समृद्धि योजना हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैक्ड सेविंग स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई है फॉर द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल चिल्ड्रन। ये स्कीम एनकरेज करती है पेरेंट्स को कि वो बिल्ड करें एक फंड फ्यूचर एजुकेशन और मैरिज एक्सपेंस ऑफ देयर फीमेल चाइल्ड। अपनी जो उनकी गर्ल चाइल्ड है उसके फ्यूचर की एजुकेशन के लिए, मैरिज एक्सपेंसेस के लिए आप अपना फंड बिल्ड करिए। इस स्कीम को ओपन करने का एकमात्र सोशल मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से यही था कि जो भी एजुकेशन पे खर्चा होता है और जो भी शादी पे खर्चा होता है ऑफ अ गर्ल चाइल्ड, दैट इज़ नॉट अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन द पेरेंट्स, अगर वो इसको एडवांस में प्लान करके चलते हैं। तो दोस्तों, कब तक आप इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो ये जो स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना, ये आप कभी भी ओपन करा सकते हैं वंस योर गर्ल चाइल्ड इज़ बॉर्न। पर ध्यान रखिएगा, जब वो 10 साल की हो जाती है उससे पहले पहले आपको स्कीम ओपन करानी है। वंस शी क्रॉसेज द 10 ईयर्स ऑफ एज लिमिट यू कैन नॉट ओपन दिस अकाउंट। ऑल्दो गवर्नमेंट ने 1 साल का ग्रेस पीरियड आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, बट उसके बाद आप ये अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। तो इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 250 रुपये रहती है और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, दैट इज़ 1.5 लाख रुपए। तो दोस्तों, बात करते हैं स्कीम के लॉक इन पीरियड क्या है और कितनी एलिजिबिलिटी है, आप कितनी गर्ल चाइल्ड के लिए इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, एज अ पेरेंट ऑफ द गर्ल चाइल्ड आप मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड के लिए इसमें पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा के लिए आप नहीं कर सकते। और आप एनआरआई नहीं होने चाहिए। एनआरआईज कैन नॉट इन्वेस्ट इन दिस स्कीम। यू हैव टू बी एन इंडियन सिटीजन एंड रेजिडेंट इन इंडिया टू अवेल द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। और इसमें जो लॉक इन पीरियड रहता है वो 21 साल का रहता है। ऑल्दो आपने जो हर साल इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें मैक्सिमम, वो आप 1.5 लाख रुपए की कर सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 15 ईयर्स। पैसा आपने 15 साल तक डालना है। उसके बाद 6 साल तक इस स्कीम में आपका पैसा वो डला रहेगा, वो आपको इंटरेस्ट कमा के देगा। और आप 21 साल के बाद ये अकाउंट आपका मैच्योर हो जाएगा और आप 21 साल के बाद इसमें से अपना सारा फंड्स विड्रॉ कर सकते हैं। बट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। इस इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपका जो भी पैसा इकट्ठा होगा, लाइक जो भी प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पे जो इंटरेस्ट एक्रू होगा, दोनों मिला के जो भी आपका टोटल फंड इकट्ठा हो जाएगा वो डायरेक्टली आपकी गर्ल चाइल्ड के बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, ना कि आपके अकाउंट में। सो दिस स्कीम इज़ ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अब मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के क्या क्या टैक्स बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो भी पैसा आप इस स्कीम में अपना डालेंगे, जो जिसका कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 1.5 लाख रुपए है, उस पे आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी। उसको आप स्ट्रेट अवे एज अ डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अब देखिए, इस स्कीम को हम ट्रिपल ई इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों। जो भी आप इसमें पैसा डालेंगे उस पर भी आपको टैक्स की छूट मिलती है। उस पर जो आप ब्याज कमाएंगे उस पर भी आपको टैक्स की छूट मिलेगी। और जो मैच्योरिटी पे आपको टोटल फंड मिलेगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के, उस पर भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। सो बेसिकली वट एवर फंड यू विल गेट आफ्टर 21 ईयर्स, ऑल मनी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्सेशन। आइए बात कर लेते हैं कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 21 ईयर्स और 15 ईयर्स आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं। इन केस कोई इमरजेंसी आती है आपकी लाइफ में, आप पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं कुछ, तो क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है? तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो भी आपका सेविंग्स का अमाउंट इकट्ठा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, उसमें से आप मैक्सिमम जो पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं दैट इज़ ओनली 50% ऑफ द अमाउंट। वो भी तब जब कुछ पर्पस स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ने करे हुए हैं कि मैरिज करनी है, हायर एजुकेशन है, इन सब चीज़ों के लिए आप इसमें से पार्शियल विड्रॉल कर सकते हैं ओनली अप टू द 50%। बट हाँ, एक पॉइंट का आप इसमें ज़रूर ध्यान रखिएगा, पार्शियल विड्रॉल तभी अलाउ है वंस योर गर्ल चाइल्ड अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स। उससे पहले आप इसमें पार्शियल विड्रॉल भी नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों अब इस बारे में बात कर लेते हैं कि क्या इस इन्वेस्टमेंट फंड को, अगर आपने इसमें सपोज 15 साल तक पैसा डाला है और एक फंड इकट्ठा हो गया है और उस पर इंटरेस्ट भी मिला है आपको, तो ये टोटल फंड्स को कोलेटरल रख के क्या आप किसी बैंक से या किसी भी एनबीएफसी से लोन उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल नहीं कराई जाएगी इस स्कीम में। नो लोन्स कैन बी बोरोड अगेंस्ट दिस पॉलिसी एज पर द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि सपोज़ आप एक स्टेट में रहते हैं और आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपका हर 3 साल में 5 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है, या आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, तो उस केस में क्या आप इस अकाउंट को ट्रांसफ़र भी करा सकते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल करा सकते हैं। आप इस सेविंग स्कीम अकाउंट को ट्रांसफ़र करा सकते हैं किसी भी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये अकाउंट आप ओपन करा सकते हैं पोस्ट ऑफिस में भी करा सकते हैं और इंडियन बैंक्स में भी करा सकते हैं। तो अगर आप बैंक और पोस्ट ऑफिस में आपस में अकाउंट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी आपको अवेलेबल है। तो दोस्तों अब कुछ जनरल पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये शायद मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था कि मैक्सिमम 2 गर्ल चाइल्ड्स के लिए ही आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सपोज़ आपकी 4 गर्ल चाइल्ड हैं तो आप चारों के लिए अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, और एक गर्ल चाइल्ड के नेम में सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करा सकते हैं, एक से ज़्यादा नहीं करा सकते। तो दोस्तों एक बात और जान लेते हैं, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिलता है। जनरली जो आपको एफडीज़ वगैरह पे आजकल रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है समथिंग अराउंड 7 to 7.5। आपको इस स्कीम में उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट गवर्नमेंट आपको देती है। जो अभी हाल फिलहाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है दैट इज़ 8% पर एनम। 8% पर एनम का आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एनुअली कंपाउंडेड होता रहता है। गवर्नमेंट के पास डिस्क्रिशन है कि वो हर साल इस इंटरेस्ट को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकती है, बट जनरली ऑन एन एवरेज 8% के अराउंड रहता ही है। तो दोस्तों अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई भी आपको जानकारी चाहिए स्कीम के बारे में, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं स्लाइड पे लिखे हुए कांटेक्ट नंबर्स पे, और आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, आपको उसका जवाब ईमेल के थ्रू भी मिल जाएगा। तो दोस्तों लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।